KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। दशहरा त्योहार मनाने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से अपने आबाई मुकाम को जाने वालों की तादाद में इजाफे के सबब सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी पैदा हो गई। हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम आंध्राई अफराद अपनों में त्योहार मनाने के लिए पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश जाते हैं, जिसके नतीजे में टोल प्लाजा और दीगर सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत नई बरक़ी पॉलिसी पर अमल पैरा है। बहुत जल्द हुकूमत अपने अखराजात से किसानों के बोरवेल्स को सोलार पंप सेट से मरबूत करेगी। इससे धान की काश्त करने वाले किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज ईश्वराव पेट में ऑयल पंप फैक्ट्री में पावर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दे रहे थे। रियासती वज़राए तमला नागेश्वर राव, पी श्रीनिवास रेड्डी भी 2.5 मेगावाट पावर प्लांट की इफ्तिताही तकारीब में मौजूद थे, जो 36 करोड़ की लागत से कायम किया गया है। विजयदशमी के मौके पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने के लिए तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर अवाम को हल्फ दिलाया। इन्होंने सिद्दीपेट जिला के हसनाबाद टाउन में ये हल्फ दिलाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इन्होंने इस मौके पर कहा कि तमाम को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और हमें अपने जान की हिफाजत के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाए बगैर खुद की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। AIMIM पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेक्युलर पार्टियां इंतखाब में बीजेपी मुखालिफ वोटों की तकसीम का इन पर इल्जाम लगाती थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस कैसे हार गई, हालांकि AIMIM ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। कांग्रेस के पर्दापोशी के हवाले से इन्होंने कहा कि पुरानी पार्टी को बीजेपी को शिकस्त देने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। वो बीजेपी ने हरियाणा कैसे जीता, मैं वहाँ नहीं था, वरना वो कहते बी टीम, वो वहीं हार गए। अब आप मुझे बताएं वो किसकी वजह से हारे। इन्होंने तेलंगाना के विकाराबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा, तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी ने हफ्ते के रोज आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू से हैदराबाद में मुलाकात की और सीएम रिलीफ फंड में बतौर अतिया 50 लाख रुपए का चेक हवाले किया। इन्होंने अपने अदाकार बेटे रामचरण की जानिब से 50 लाख रुपए का अलहदा चेक भी वजीर आला को सौंपा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने तबसरा किया है कि भारत राष्ट्रीय समिति BRS और भारतीय जनता पार्टी BJP के मजीद रहनुमा दशहरा त्योहार के बाद पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इन्होंने ये बयान कांग्रेस के रियासती सदर दफ्तर गांधी भवन में मीडिया से खिताब करते हुए दिया। TPCC के सरबराह ने कहा कि TRS और BJP के और भी बहुत से कानून साज कांग्रेस पार्टी के साथ राब्ते में हैं और पार्टी में इनकी शमूलियत को अंदरूनी वजूहात की वजह से रोक दिया गया है, जिससे दशहरे के बाद निपटा जाएगा। हैदराबाद के बोराबंडा से 11 अक्टूबर को संगारेड्डी जिला हॉस्पिटल से एक दिन के बच्चे को अगवा करने के इल्जाम में 4 खवातीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बाजियाब कराए गए बच्चे को मां के हवाले कर दिया। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त हैदराबाद के रहने वाली रुखसाना बेगम, मुस्कान बेगम, जुवेरिया फातिमा और सैयदा बेगम के तौर पर की गई है। ये गिरफ्तारियां 9 अक्टूबर को नौमौलूद बच्चे के अगवे के वाक़ये की बुनियाद में तहकीकात के बाद की गई। हॉस्पिटल के सुप्रीडेंट की शिकायत मिलने पर पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दी। शहर हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने दशहरा त्योहार के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि दशहरा का त्योहार हिंदुस्तानी सकाफती वर्षा की अलामत है, बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत ये दशहरा त्योहार है। दशहरे के त्योहार से मुआशरे में दोस्ती, इत्तेहाद, अमन और अच्छे अखलाक को फरोग देना चाहिए। साइबर धोखाधड़ी मामलात में इजाफे के बाद साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने साइबर मुजरिमों पर काबू पाने की कोशिशों को तेज कर दिया है। साइबर धोखाबाज जो अवाम को ब्लैकमेल करने के नए नए तरीके अपनाते हैं और इन्हें अपना निशाना बनाकर लूटते हैं, जिसके लिए वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। साइबर जुराइम पेशा अफराद को रोकने के लिए मसनूई ज़हनियात पर मुबनी A2 की मदद से खुसूसी प्रोग्राम तैयार किए जा रहे हैं। एयरटेल कंपनी ने इंशफाक किया है कि वो सिर्फ 10 दिनों में दोनों तेलुगु रियासतों में 12 करोड़ मुश्तबक कॉल्स का पता चलाया है। इससे जाहिर होता है कि साइबर मुजरिम किस हद तक अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। जनवरी तक सितंबर 2024 9 महीनों में साइबर मुजरिमों ने सिर्फ तेलंगाना रियासत में ही तकरीबन 1500 करोड़ रुपयों की लूट की।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की आमद से कोंडा रेड्डी पल्ली में दशहरा त्योहार की खुशियां दुगनी हो गई है। चीफ मिनिस्टर ने जिला नागर कर्नूल के अंगूर मंडल के कोंडा रेड्डी पल्ली में दशहरा त्योहार मनाया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद और चंद नई इमारतों का इफ्तिताह भी किया। सपहर बजरिए हेलीकॉप्टर चीफ मिनिस्टर अपने आबाई गाँव पहुँचे, जहाँ अवाम ने खुली जीप में सफर के दौरान चीफ मिनिस्टर पर फूलों की बौछार की। चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद वो पहली मर्तबा अपने आबाई मुकाम आने पर गाँव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली के वजीर सौरभ भारद्वाज ने हफ्ते के रोज गरीबों को फराहम की जाने वाली रिहाइश में एक घोटाले का इल्जाम लगाते हुए कहा कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA की रिहाइश जो शहर में कच्ची आबादियों के लिए है, गरीब कानून तौर पर नाअहल अफराद को फरोख्त की जा रही है। इन इल्जामात पर DDA और BJP की जानिब से फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं मिला। भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि DDA फ्लैट्स नाअहल अफराद को फरोख्त किए जा रहे हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत की कार्रवाई से बेघर होने वाले कच्ची आबादियों की रिहायशी फराहम करने का वादा किया था, जो अब बदअनवानी का शिकार हो रहा है और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता। कर्नाटक के उडुपी जिला में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 8 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी। वो जिला के होड गांव में पिछले 3 सालों से बगैर किसी दुरुस्त पासपोर्ट या वीजा के मुकीम थे। उडुपी के सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस अरुण के ने बताया कि ये गिरफ्तारी इस वक्त हुई जब मोहम्मद मानिक नामी मुलजिम ने जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए मंगलुरु एयरपोर्ट से दुबई फरार होने की कोशिश की। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी BJP और चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत फजूल खर्ची में मुलव्विस है। कांग्रेस ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो करोड़ों रुपए के टेंडर्स को जल्दबाजी में मंजूर करके जितना ज्यादा मुमकिन हो उतना लूटने की जल्दी में है। कांग्रेस के तर्जुमान ने ये इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि रियासती कैबिनेट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के इश्तरियाक के लिए 90 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है, जिसमें हुक्म दिया गया है कि ये रकम 5 दिनों के अंदर खर्च की जानी चाहिए। लाहौर, कराची और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के बाद मौसमी बीमारियों के शिकार अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। महकमा सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर की एडवाइस जारी की है। लाहौर के सीनियर मालिज डॉक्टर आसिमुल्लाह बख्श ने DW को बताया कि मानसून के बाद आजकल के मौसम में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। इनके बकौल इसकी वजह यह है कि इस तरह का मौसम बीमारी का बास बनने वाले जरासीमों की अफजाइश के लिए बहुत मौजू होता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.